दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा? पूरी रात मैं इसकी वजह से सो नहीं सकी। खबरदार सोमी, ऐसी मनहूस बातें फिर मुंह से ना निकालना, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं है? एक तो उसके शोर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ए बदतमीज लड़की, ये तुम्हारे बाप का घर है कि तुम यह चीजें तोड़ रही हो? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। रुको एक मिनट, मत जाओ, कहीं नहीं जाएगी ये। तुम मेरी मुन्ना हिला को तो बेहतर है। सुनो लड़की, ये मेरा घर है और मैं यहाँ जो कुछ चाहूंगी वही होगा। ये मेरे शौहर का घर है। तुम क्यों नहीं चली जाती अपने घर? तो फिर तुम कौन सा हक मांगती हो? हक सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, एक औरत के लिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हक उसके शौहर का प्यार है, खावत की तवज्जो हो। बस आते हो और चले जाते हो। तुम तो मेहमानों की तरह आते हो और फिर तुम्हें जाना होता है। तुम मुझे ये बताओ कि ये घर है कि होटल है? ये घर है, क्या तुम इसे घर कहते हो? देखो उरूज, मेरी और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। देखो सोमी, फौरन यहाँ से जाओ, बच्चा सो रहा है यहाँ पे। आग लगे तुम्हें और तुम्हारी सौलाद को। तुम बात पर क्यों नहीं समझती यार? तुम में तो रत्ती बराबर भी इंसानियत नहीं है। हो क्या गया है तुम्हें? तुमने मुझे मारा, तुम क्या समझते हो अपने आप को? छोड़ो क्या मुझे समझते यार। हो? तुम खुद को जो भी समझती हो मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। बच्चा सो रहा है, मेरी बात सुनती जाओ। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। इधर तो मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। तुम्हें शर्म नहीं आती? सोमी, तुम्हारे रहने पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी को मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो मुझे घर से निकालेगी, उसको ये मालूम होना चाहिए कौन किसको घर से निकाल सकता है। कैसी हो? अब तो तुम बेहतर हो चुकी होगी। आखिर इस तड़पे में ले आए ना मुझे। मैं क्या सोच रही थी और हुआ क्या? सोमी, ये तुम्हें छोटा घर लगता है। घर इंसानों से आबाद होते हैं, सिर्फ इमारत क्या हैसियत रखती है? तुम्हारे लिए तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे घरों की आदी नहीं हूं। ठीक है, आदत पड़ जाएगी तुम्हें। मैं जाता हूं, कमर को लेके आता हूं। यहां मत लाना उसे, दूसरे कमरे में सुला दो उसे, वरना पूरी रात मेरा दिमाग खाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जानना चाह रहा था पहुंच गए कि नहीं। हाँ हाँ यार, अभी पहुंचा हूँ। ये बताओ अकोमोडेशन कैसी है? हाँ यार, बहुत अच्छा है। सेटिंग कर रहा हूँ मगर अकेला हूँ। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, बस यही जानना चाह रहा था कि तुम खैर खैरियत से पहुंच गए कि नहीं। चलो इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। ओके भाई। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। कलीम, किन सोचों में गुम हैं आप? सबा, मैं चाहता हूँ कि अरसलान को अपने घर वापस ले आऊं। हो सकता है कि रबी का गम भूल जाऊं।
ये तो बहुत खुशी की खबर है। ठहरी मैं फोन करती हूँ। नहीं 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 सबा नहीं, ये टेलीफोन की बातें नहीं है, वहाँ उसके पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये काम जल्द करना चाहिए, ये ना हो आपका इरादा बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम। एहसान, अस्सलाम वालेकुम। खैर से आओ बेटा, खैर से आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मामू जान कैसे हैं आप? एहसान, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा, तुम ठीक थे उस टाइम पे। आज मेरे दिल से बोझ उतर गया है कि तुम यहाँ पर आए हो। उस वक्त जो आपको ठीक लगा वो आपने किया। आओ बेटा, यहाँ बैठो। तमाम पेरेंट्स अपनी औलाद की खुशी चाहते हैं। हाँ बेटा, माँ बाप तो अपने बच्चों की खुशी के लिए आग में कूद जाते हैं, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की खुशी का ख्याल रखते हैं। आप बातें करें, मैं चाय लाती हूँ, साथ कुछ मीठा भी। आंटी मीठा? खैर तो है ना? एहसान बेटा, तुम्हारे मामू अरसलान को घर लाने का सोच रहे हैं। अच्छा मामू, ये तो बड़ी अच्छी सोच है, बल्कि खुशियाँ बहुत वक्त बाद इस घर की चौखट देखेंगी। अच्छा बेटा, मैं आती हूँ। मामू, आंटी ठीक कह रही हैं। हाँ बेटा, मैंने सोचा कि राबिया का गम भूल जाएगा, इसलिए वापस ला रहा हूं। थैंक यू। सुबह मुझे जरा जल्दी जगाना, क्यों? ऑफिस में एक मीटिंग है, वहां जाना है। अपनी माँ से कह दो कि वो मीटिंग अटेंड कर ले, उसे वैसे भी वर्किंग वुमन बनने का बहुत शौक है। ओह, तुमने फिर से फजूल बातें शुरू कर दी। कौन सी बातें? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। वैसे भी तो उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। मुझे फर्स्ट डे से पता था कि वो किसी भी सूरत मुझे खुश देखना नहीं चाहती। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपना हक हासिल करने के लिए लड़ते, और मुझे तुम घसीट के अपने साथ यहाँ ले आए। यार सोमी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो ठीक थी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हर वक्त क्यों टेंशन में रहती हो? तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी किस्मत खराब है। शम्स, मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज घर चेंज करो। ओके ठीक है, हम ये घर चेंज कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मैं बहुत बिजी हूं। दफ्तरी काम का बड़ा बर्डन है, अभी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बात तुम्हारी माँ ने नहीं मानी तो मैं क्या करूं? शम्स, आज तुम मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारी अपनी माँ है या तुम्हें कहीं से अडॉप्ट किया है? ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत वाकई मुझे अच्छी नहीं लग रही। तुम ऐसा करो, जरा आराम करो, देर हो चुकी है। मुझे जब नींद आएगी मैं सो जाऊंगी। यकीन जाने आंटी, बहुत वक्त बाद पेट भर के खाना खाया है, और वो भी घर का। फिर भी जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। तो तुम यहाँ रुक जाओ, सुबह मैं तुम्हें बेहतरीन सा नाश्ता करवाऊंगी। क्यों कलीम? रुक जाओ ना, ठीक कह रही है ये। नहीं आंटी, रुक नहीं सकता। सुबह ऑफिस में कुछ काम है और निपटाने हैं। देखो एहसान बेटा, तुमने मुझे दिल से माफ नहीं किया है ना? ओहो मामू जान, पुरानी बातें भूल जाए। मैं उसे भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। एहसान बेटा, कैसे भूल जाऊं? इन्हीं यादों के सहारे तो जिंदा हूं। जहां देखता हूं ना, राबिया नजर आती है। इधर देखता हूं,
उधर देखता हूँ, राबिया ही राबिया है, नहीं बुला सकता उसे, नहीं बुला सकता। बस मामू जान दुआ करें, अल्लाह पाक उसकी मफ़रत फरमाए। एहसान बेटा, काश काश कि मैं भी राबिया की तरह बहादुर होता, मुझ में भी मरने की हिम्मत होती। बहुत जुल्म किया उसने अपने साथ, बहुत जुल्म। देखो ना मामू कैसी जली कटी बातें कर रहे हैं। इनको इस बात का एहसास ही नहीं, घर में और लोग भी रहते हैं। मामू जान, कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत। मामू जान, हम सब ने मरना है, किसी ने पहले किसी ने बाद में। किसी के मरने से दुनिया का निज़ाम रुकता नहीं है। आप लोग हौसला करें। अच्छा मामू जान, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। माशाल्लाह, कितना नेक और फर्माबरदार बच्चा है। इन सब बातों के बावजूद भी वो हमारे घर आया। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। राबिया, राबिया, लगता है राबिया अभी तक तुम्हारे दिल से नहीं निकली। यार तुम्हें कहा था सुबह जल्दी उठाना, ऑफिस जाना है, लेकिन तुमने नहीं उठाया मुझे। कैसे उठाती, पूरी रात राबिया के ख्वाब जो देख रहे थे। यार क्या जहालत वाली बातें करती हो। ये शर्ट लो, प्रेस कर दो। ये नौकरों का काम है, उनको तो वो करके देंगे। मेरी बीवी तुम हो, वो नहीं। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि मेरे साथ रिवायती बीवियों वाला सलूक नहीं करोगे। तो और तुम क्या करोगी? सिर्फ मुझसे खर्चे करवाओगी। मुझसे तो तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। सुबह का वक्त है, मीटिंग के लिए जाना, इस्त्री करो इसे। अभी नौकर आएगा, वो कर देगा। निहायत खुदगर्ज लड़की हो तुम में एहसास ही नहीं है। बुशरा, बुशरा कहाँ हो? जी सोमिया बेबी, आप कुछ कह रही थी। कहाँ हो तुम? मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, बहरी हो क्या? सोमी बेबी, वो ये बाजा तुमने 24 घंटे उठाया हुआ होता है और इसका बहाना बनाकर 24 घंटे तुम काम चोरी करती रहती हो। ये लो मेरे कपड़े इस्त्री करके दो, मैंने शाम को कहीं जाना है। सुमी बेबी, मैं पहले कमर को सुलाती हूँ। तुम हर बात में कमर का बहाना बनाती हो। इसको फौरन सोफे पे फेंको और मेरे कपड़े इस्त्री करो। बेबी जी, इसको नींद आ रही है। मैंने तुम्हें कहा ना कि फेंको उसे सोफे पर और जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करो। जब रो रो के थक जाएगा तो खुद ही सो जाएगा। जाओ यहाँ से, लिटाओ उसको सोफे पे। अच्छी तरह से इस्त्री करना, वरना तुम्हारी खबर लूंगी मैं। बीबी गुल, ये कौन आ रहे हैं जिनके लिए ऑफिस में भी इतने इंतजामात हो रहे हैं और आपने मुझे भी रोक रखा है? कोई खास बंदा आ रहा है क्या? शम्स, जब वो आ जाएंगे तो तुम देख भी लोगे और पहचान भी लोगे। इस नौजवान ने अपनी तरक्की के लिए बेहद मेहनत की है, लेकिन थोड़े अरसे में अपनी मंजिल और अपना मकाम इसने बहुत कम वक्त में हासिल किया है। ये वो नौजवान है जिस पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग फख्र करते हैं। इसने पूरी दुनिया में अपना एक मकाम बनाया है और बेटा, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। जी हाँ, इस जवान को कल तक कोई नहीं पहचानता था, बल्कि इसे अपनी पहचान भी नहीं थी। और आज दुनिया के तमाम बिजनेसमैन इस नौजवान के साथ 10 मिनट गुजारना अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। ऐसी क्या क्वालिटी है इस शख्स में
इरादा, एक मजबूत इरादा। इस नौजवान को कल तक तो कोई नहीं पहचानता था। यतीम और यसीर था, बल्कि कोई इसके साथ रिश्तेदारी के लिए भी तैयार नहीं था। बीबी गुल, कहीं आप एहसान का जिक्र तो नहीं कर रही? हाँ, ये वही एहसान था जिसको मुश्किल हालात ने, बुरे हालात ने जकड़ रखा था। जी आइए सर, एहसान साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? आई एम रियली सॉरी, हम लेट हो गए और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि मूव करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। इतनी गाड़ियां हैं और पैदल चलने वाले उनसे ज़्यादा, और फिर पैदल से ज़्यादा गाड़ियां। बहुत ट्रैफिक है भाई। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, थैंक यू। आई एम रियली सॉरी, बातों बातों में आपकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। हैव अ सीट। इनसे मिलिए, मेरा यार, मेरा दोस्त जफर। आप लोग इन्हें बखूबी जानते होंगे। जफर तुम्हारी कश्ती का वो मल्ला है जिसने वक्त के खुदगर्ज तूफानों में घिरी हुई कश्ती को पार लगाया है। जफर को अब कौन नहीं जानता। शुक्रिया जी, ये आपका बड़ापन है। मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर किया है तो दोस्ती का हक अदा किया। आपको तो पता है, एहसान कज़न होने के साथ साथ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है। इस शहर में हमारे और भी रिश्तेदार हैं, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। रिश्तों का ताना दे रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसे किसी भी रिश्तेदार ने सपोर्ट नहीं किया, और उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन हमारी मजबूरी तुम्हारे सामने है। शम्स के बाप ने पूरी जिंदगी यूरोप में बिजनेस किया, और मेरी भी पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ गुजरी है। शम्स से बिल्कुल अकेला था। एजुकेशन के बाद शम्स ने सारा बिजनेस संभाला। शम्स ने भी आईटी किया हुआ है। जो आज आपके पास है, ये इसके पास भी होता। मेरा तो आज भी सब कुछ शम्स का समझे। हाँ हाँ ठीक है, मजीद बातें लंच पे करेंगे और एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? तुम्हें पता है आज हमारे ऑफिस पे चीफ गेस्ट कौन था? मुझे क्या पता? तुम्हारी डीलिंग थी, तुम्हारी पार्टी थी, तुम्हें पता होगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि जो बंदा साल डेढ़ पहले किन हालात में था और आज किन हालात में है। किसकी बात कर रहे हो तुम? साल डेढ़ पहले अगर किसी की खुशी गमी में शिरकत करता था तो पहनने के लिए उसके पास सूट तक नहीं होता था। मैं हैरान हूं कि रातों रात इंसान कैसे बदल जाता है। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो इतना जल्दी कामयाब हो गया। बड़ी अजीब सी बात है ये। नाम भी लोगे या सिर्फ तारीफें करते रहोगे? एहसान, एहसान की बात कर रहा हूं। आज बीबी गुल ने एहसान के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की है, जो कि मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। एहसान ने अगर एग्रीमेंट साइन किया है तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पता नहीं, इस वक्त उसका कंपनी में 40% का शेयर है, और आने वाले वक्त में वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं प्रॉफिट करूं। इतना भी कमजोर नहीं है, मुझे पता है।
मैं जानती हूँ उसे। अच्छा, और क्या कुछ जानती हो? अच्छा, तो तुम जेलस हो रहे हो? हाँ, क्योंकि आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। क्यों? मैं तुम्हें खुश अच्छी नहीं लगती? एहसान ने तुम लोगों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। लेट्स हिम कांग्रेट्स। तुम शायद ये भूल रही हो, ये वही एहसान है जिसको तुमने मेरी खातिर छोड़ दिया था, और आज उसकी कामयाबी की तुम्हें इतनी खुशी हुई कि उसके घर मुबारकबाद देने जा रही हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं, तुम्हारा शोहर हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। सलैम बेटा, बस करो और मत रो। पापा, मेरी तो दुनिया ही जैसे उजड़ गई। खान बाबा तो मेरी माँ भी थी और मेरे बाप भी। मैं तो यतीम भी हो गया और यसीर भी। नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारा बाबा, मैं तुम्हारा बाबा हूं। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। बेटा बेटा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत जुल्म किया है तुम्हारे ऊपर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे। बाबा ऐसा मत बोलो, पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, रहता आसमान के नीचे ही है। और फिर अब आप ही तो मेरे लिए मेरे सर की छत हो, और फिर आप तो मेरे बाबा हो। नहीं बेटा, मैं तो बस आपके पाँव की खाक हूँ। नहीं बेटा। बेटा, तुम हमारे साथ जाओगे, हमारे साथ रहोगे। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों बेटा?
क्यों तुम हमारे साथ नहीं जा सकते? कि खान बाबा के यहाँ कुछ अधूरे काम है जो मैंने पूरे करने हैं, और फिर मैं सोचूंगा कि आओ या नहीं। बेटा, तुम यहाँ पर अकेले रहोगे? माँ की गोद तुम्हारा इंतजार करिए, जल्दी घर आ जाओ। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? प्लीज। ऐसा नहीं तुम्हारा अपना घर है या रेंट हाउस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता ये मेरा घर है? हम यहाँ सामने ही रहते हैं। शम्स ने भी यही घर लिया है। उस दिन मैंने तुम्हें देखा था तो सोचा चक्कर लगा लो। अच्छा, तो तुम ये पता करने आई हो कि ये मेरा घर है या नहीं? नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने सोचा कि अगर बिजी ना हो तो साथ बैठेंगे, गपशप लगाएंगे और एक कप कॉफी पी लेंगे। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। बैठो। कॉफी मैं बनाऊंगी और इसी बहाने हमारी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। क्यों, शम्स तुम्हें कॉफी नहीं पिलाता क्या? मैं तुम्हारे साथ पीने की बात कर रही हूँ, पुराना साथ याद करा रही हूँ। वो दोस्ती तो तुमने छोड़ दी थी। एनीवेज, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। ठीक है। सोमी कहाँ गई है? मुझे नहीं मालूम। वो जब भी बाहर जाती है मुझे नहीं बताती कि मैं कहाँ जा रही। जाते वक्त मुझे कुछ बताया भी नहीं था और फोन भी बंद आ रहा है उनका। क्या अजीब औरत है, इतला ही नहीं दी कि कहाँ गई वो। ना तो तुम्हें भी कुछ नहीं कहा? नहीं जी, कुछ भी नहीं बताया। ये बच्चे को लो, बेडरूम में सुलाओ इसे। रोता रहा है बेचारा, सुला दो इसको बेडरूम में। ये जी दे दे मुझे। वाह एहसान, इतने थोड़े अरसे में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली तुमने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। दुरुस्त कहा। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस खुद पे एतमाद होना चाहिए। लक भी जरूरी है। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ तुम्हारी किस्मत पे ना हो, सारी उम्र उसके लिए मेहनत करने की जरूरत क्या है? जब तक नहीं मिली थी तो सोच रही थी कि तुम नहीं बदले होगे,
मैंने तो बिल्कुल सादा सी बात की। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी, तुम तो बिल्कुल बदल चुके हो। सोमी, इतनी जल्दी किसी के लिए कमेंट्स करना सही नहीं है। खैर, शम्स के साथ खुश हो या नहीं? नहीं, एहसान, कभी कभी किसी के साथ रहना मजबूरी बन जाता है। मजबूरी? मगर शम्स तो तुम्हारी मजबूरी नहीं थी, तुम्हारी चाहत थी। एहसान, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये अक्सर हमारी आंख का धोखा होता है, और जब हथेली पे आता है रेत के सिवा कुछ नहीं होता। हाँ, बाज लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, तभी धोखा खाते हैं। हाँ, वाकई धोखा खा गई थी। मैंने सोचा कि शम्स हीरा है, लेकिन वो हीरा नहीं, पत्थर निकला। वही जर्रा तुम्हारी जिंदगी का हौसला है। अब तुम उसी के साथ जिंदगी गुजारोगी। बहुत मुश्किल है। तुम जिंदगी की बात करते हो, मेरा तो उसके साथ एक सांस लेना भी मुश्किल है। अब जो भी हो, शम्स तुम्हारे गले का हार है। जाओ, चली जाओ। शम्स तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वो इस वक्त ऑफिस में होता है और घर लेट आता है। बहुत देर हो चुकी है। वो घर आया, तुम ना हुई तो क्या कहेगा? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं अपनी जिंदगी का इख्तियार किसी को नहीं देती, और ये बात शम्स अच्छी तरह जानता है, और वो मुझसे एक सवाल भी नहीं कर सकता। शम्स, तुम कब आए? मुझे तो 1-2 घंटे हो चुके आया हूं। सर में भी शदीद दर्द था, ऑफिस में भी डिस्टर्ब था, और ये तुम कहाँ गई थी? किसी को बता के भी नहीं जाती। तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ रहता है। देखो सोमी, मैं तुम्हारा शोहर हूं, मेरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इजाजत लेना तो तुम्हारा फर्ज है ना। तुम मुझे बता के जाओ कि कहाँ गई, कहाँ से आई। शम्स, यूं रिवायती बीवियों वाली मुझसे तवक्को मत किया करो। मैं सोमी हूँ, राबिया नहीं हूँ। वो राबिया थी जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी। मुझसे ऐसी तवक्को मत करना। तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारियों में नहीं आता? अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाओ। सोमी, तुम्हें अंदाजा है कमर कितना बीमार है? नहीं। क्यों? क्यों क्या? वो भी मेरी जिम्मेदारी हो गई है। ये तुम कैसी औरत हो? तुम खुद मां नहीं बनोगी क्या? अपने बच्चों के साथ भी ऐसा सलूक करोगी? नहीं, क्योंकि वो मेरे बच्चे हो। जबरदस्ती तुम किसी को मेरी गोद में नहीं डाल सकते। तुम मुझे जबरदस्ती बेड़ियों में नहीं जकड़ सकते। मेरा बेटा तुम्हें पैरों की बेड़ियां लगता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कमर ने तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया है। तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं है। हर वक्त कमर 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 सो गया, कमर जाग गया है, कमर ने कुछ खाया है। तुम्हारे सहन में कुछ और है या नहीं? तो क्या करूं? तुम ये चाहती हो ना कि कमर को यतीमखाने में डाल दूं? मेरी माँ के घर में क्या कमी थी? पल जाता वहां पे, उधर भेज देते। सौमी, मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो। मैं कमर का बाप अभी जिंदा हूं। कमर मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे वालिदैन की नहीं। तो पाए तकमील तक पहुंचाओ अपनी जिम्मेदारियां। मुझसे कोई तवक्को मत रखना। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी।
हेलो, हेलो, कौन बात कर रही हो? उरूज बोल रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो। क्यों, बिजी हो? हाँ बिजी हूँ, ऑफिस में हूँ। चलो ठीक है, जब फ्री हो जाओ मुझे बता देना, मैं कॉल कर लूंगी। बोलो, क्या कहना चाहती हो आप? बोलो। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे तुम्हारे साथ बात करने का दिल चाह रहा था। अगर कोई खास बात नहीं है तो मेरा टाइम मत जाया करो। तुम तो फ्री बैठी होती हो, मेरे तो 100 काम होते हैं दफ्तर में। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो। मैं तुमसे बात करने के लिए भी तुमसे अपॉइंटमेंट लूंगी। मैं तुम्हें क्या लगती हूँ? तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम ये समझ रहे हो मैं गली मोहल्ले की लड़की हूँ क्या? और तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हारा मुझ पे क्या हक है और किस हक से कह रही हो? अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मुझे दोबारा कॉल मत करना, समझी? ये बातें तो होती रहेंगी। उरूज बहुत मिस कर रही है तुम्हें। घर पे अकेली है, सारा दिन अकेली रहती है। कुछ वक्त तो दिया करो उसे। अब वो क्या बात करना चाहती है मुझसे? कॉफी कहाँ है? एहसान, ये कौन है? सोमी है ना? नहीं यार, नौकरानी है। और ये हाथ में क्या है? मुझे बड़े पे भी नहीं भिजवाए हैं, ड्राइवर के जरिए कमर के लिए। उधर किस लिए गई थी और किसकी इजाजत से गई थी? और वो कौन होती है तुम्हें यूं सामान देकर भेजती है? ये तुम्हारी मसरूफियात थी, इसकी वजह से तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। वेरी गुड, तुम्हारे लिए तो तालियां बजानी चाहिए। मैंने कितना सही अंदाजा लगाया था कि तुम अपने माजी को कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते तुम इस लड़की को।